नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम एचपी पुलिस कांस्टेबल 2016 के एग्ज़ाम का हिंदी पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हिंदी में आया हुआ है यहाँ पे। विलोम शब्द छांटिए। तो विलोम का मतलब होता है उल्टा शब्द, उल्टा मीनिंग ढूंढना। तो उत्कर्ष का यहाँ पे उल्टा मीनिंग, ये बहुत छोटी क्लासेस की हिंदी ग्रामर जो होती है, जैसे आप फिफ्थ ऑनवर्ड कह सकते हैं। आजकल तो वैसे इससे छोटी क्लास के बच्चों को भी ये ग्रामर जो है थर्ड फोर्थ से स्टार्ट हो जाती है हिंदी ग्रामर, जिसमें इस तरह से विलोम, पर्यायवाची, समानार्थक शब्द जो हैं वो आपको मिल जाते हैं। पर खैर, जैसे उत्कर्ष थोड़ा सा अलग सा वर्ड है, थोड़ा इसका लेवल जो है, डिफ़िकल्टी लेवल वो थोड़ा ज़्यादा है। तो थोड़ी उससे बड़ी क्लासेस में, जैसे 6, 7, 8 वगैरह की ग्रामर में, हिंदी ग्रामर में आपको ये चीज़ें जो हैं वो मिल जाएंगी। उत्कर्ष का उल्टा होता है इसमें से हमारा ऑप्शन डी जो है, अपकर्ष। इसका उल्टा होता है अपकर्ष। कुछ लोग जो हैं यहाँ उपकर्ष पे लगा देते हैं, लेकिन उपकर्ष जो है वो सही शब्द नहीं है। अपकर्ष इसका सही उल्टा विलोम शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार शब्द का विपरीतार्थक। चाहे विलोम हो चाहे विपरीत हो, एक ही मतलब होता है। मतलब विपरीत का मतलब भी उल्टा होता है और विलोम का मतलब भी उल्टा होता है। तो यहाँ आपको अगले क्वेश्चन में आहार का विपरीतार्थक शब्द पूछा गया है। आहार जो है हमारी हिंदी भाषा में, आहार का मतलब होता है भोजन या खाना, है ना। तो आहार का यहाँ पे उल्टा लिखना है आपको। तो आहार का उल्टा होता है निराहार। निराहार मतलब जिसने कुछ नहीं खाया हो, है ना। तो यहाँ पे भी डी जो है वो इसका राइट आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें इस पेपर में आपके 2 क्वेश्चन जो हैं वो आपके मुहावरे और लोकोक्ति पार्ट जो होता है, हिंदी की ग्रामर का ही पोर्शन है ये, वो है। 19th क्वेश्चन है हमारा, अधजल गगरी छलकत जाए। ये तो बहुत बार सुना होगा आपने। बहुत ही सिंपल सा मुहावरा है, जो अक्सर मुहावरा कह सकते हो या लोकोक्ति। अधजल गगरी छलकत जाए होता है कि छोटे आदमी जो होते हैं वो अधिक दिखावा करते हैं। मतलब अधजल गगरी, जो आधा भरा हुआ घड़ा है वो भी छलकता है, इसका मतलब ये बनता है। तो इसका मतलब कि जितना आदमी छोटा है वो उतना ही ज़्यादा दिखावा अपने आप को लेके करता है। नेक्स्ट जो है, इनमें से भाववाचक संज्ञा बतानी है आपको। संज्ञा आपने पढ़ी होगी, बहुत छोटी क्लासेस से संज्ञा जो है वो स्टार्ट हो जाती है। उसमें भाववाचक संज्ञा यानी कि ऐसा शब्द जिसमें भाव आ रहा हो, किसी तरह की कोई भावना। भाव का मतलब भावना, भावना मतलब मन का कुछ विचार, है ना। किसी तरह का भाव प्रकट हो रहा हो, जैसे गुस्सा है, नफ़रत है, प्यार है ना। तो भाव किस में, किसी तरह से जो भावना आपकी प्रकट हो रही है, वो कौन से शब्द हैं वो ऐसा। जैसे मीठा, देखो मीठा तो मीठा ही होता है ना। मिठाई भी मिठाई ही होती है। ये मिठाई, हम हर एक मिठाई को मिठाई कह देते हैं। मिष्ठान का मतलब भी मिठाई ही होता है। बच जाता है हमारे पास मिठास। मिठास शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मिठास, आप किसी से प्यार से बोलते हो तो आपके मन का, आप अच्छे शब्द का यूज़ कर रहे हो, अच्छी तरह से आप किसी से बात कर रहे हो, आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हो। तो आपके बोलने के लहजे से आपके मन के भाव जो है वो सामने वाले को पता चल जाते हैं, आपकी भावना उसके तक पहुंच जाती है। तो मिठास शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्ली के भागों छींका टूटा। ये जो है एक हमारा मुहावरा है। इसका अर्थ होता है अचानक से लाभ हो जाना, अचानक बहुत ज़्यादा लाभ हो जाना, इसका सही मीनिंग है। अगला पार्ट जो है, अगले 2-3 क्वेश्चन जो हैं वो आपके संधि से रिलेटेड हैं। इकट्ठे तो नहीं हैं, पर इसी पेपर में 2-3 क्वेश्चन हैं जो संधि जो पार्ट होता है हमारा उसमें से आए हुए हैं। एक तो हमारा 22 क्वेश्चन नंबर है और एक 24 है।
दोनों ही संधि से हैं, शुद्ध संधि का चयन करना है आपको। आकृष्ट वर्ड है, शब्द है हमारा आकृष्ट। आकृष्ट में कौन सी जो सही संधि है इन सब में से वो बतानी है, तो इसमें जो डी है वो राइट ऑप्शन है, आकृष प्लस ट इसका सही आंसर है। अगला है वह का बहुवचन क्या है। अब वह शब्द हम हर एक सेंटेंस में बोलते रहते हैं, वह जो है वो बहुत बार यूज़ होता है, पर वह जो होता है वो एक सिंगुलर फॉर्म में होता है जैसे, तो उसको अगर प्लूरल में कन्वर्ट करना हो आपको तो आप क्या बोलेंगे। जैसे एक इंसान सामने से आ रहा है तो आप बोलोगे कि वह आ रहा है। अगर एक से ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो आप क्या यूज़ करोगे, हम बोलते हैं वे आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी रहेगा, वह का बहुवचन होता है वे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका संधि से है। परीक्षक की संधि बतानी है आपको कि सही कौन सी है। इसमें अगर आप सारे ऑप्शंस को ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है, तो बड़ी ई जो है वो जैसे छोटी ई प्लस ई को मिला के आपकी बड़ी ई बन जाएगी, तो इस हिसाब से आपका बी जो है वो राइट ऑप्शन है यहाँ पे। परी, परी प्लस इक्षक, यानी कि एक छोटी ई की मात्रा र पे गई हुई है और एक छोटी ई प्लस हो रही है, तो परी प्लस इक्षक जो है वो परीक्षक बन जाएगा आपका। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है, शुद्ध बर्तनी का चयन कीजिए। मतलब इसमें से जो राइट स्पेल्ड है, जो शब्द बिल्कुल करेक्टली स्पेल्ड है वो बताना है आपको। तो ये निरीक्षण आपने शब्द बहुत बार पढ़ा सुना होगा, तो स्पेलिंग जो हैं बहुत सारे लोग जो हैं इसमें गड़बड़ कर देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए है कि ना में छोटी मात्रा जाएगी और र में बड़ी ई की मात्रा जहाँ पे जाएगी, तो ऑप्शन ए जो है वो इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग जो है वो फेमिनिन के लिए आपको यहाँ पे देखना है कि कौन सा फेमिनिन वर्ड है, यहाँ पे स्त्रीलिंग कौन सा है। अब माली आपको पता है, वो तो माली तो हम माली को ही कहते हैं, है ना। मालिन का जो स्त्रीलिंग होता है वो मालिन होता है, तो यहाँ पे माली तो बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट है चौधरी। चौधरी शब्द जो है वो भी आपने बड़ी बार सुना होगा, किसी का सरनेम भी होता है चौधरी, या हम कोई गांव का बड़ा मुखिया होता है उसको चौधरी करके बोलते हैं। तो चौधरी शब्द जो है ये भी स्त्रीलिंग बिल्कुल नहीं है। और नेक्स्ट है खत्री। ये शब्द भी जो है वो हमारा स्त्रीलिंग में नहीं आता है। इसका लास्ट वाला जो है वो धनवती, इसका पुल्लिंग होता है धनवान। धनवान का होता है हमारे पास स्त्रीलिंग धनवती, तो राइट आंसर जो है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है हमारा प्रलय का विलोम शब्द। प्रलय फिर से विलोम शब्द पूछा गया है, तो प्रलय का विलोम शब्द क्या होगा। विलोम मैंने उल्टा शब्द बताना है आपको। प्रलय का अर्थ होता है सर्वनाश, विनाश हो जाना, ख़त्म हो जाना। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है इसका वो आएगा सृष्टि। आलय का मतलब घर होता है, पुण्य का मतलब आपको पता ही है, कोई अच्छा काम कर रहे हो तो उसको पुण्य या पुण्य बोलते हैं। विलय का मतलब होता है कि दो चीज़ों को मिला देते हैं जब आपस में एक दूसरे में, तो वो विलय हो जाना होता है। लेकिन प्रलय यहाँ सर्वनाश होता है, मतलब ख़त्म हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना। तो सृष्टि होता है कि जो हमारा सृजन होता है ना, उससे रिलेटेड है, तो प्रलय का विलोम शब्द जो है वो सृष्टि आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। बिजली का पर्यायवाची नहीं है ढूंढना है, जो पर्यायवाची नहीं है। कुछ लोग जो हैं वो जल्दबाजी में क्या करते हैं, क्वेश्चन पूरा पढ़ते नहीं है, एक दो ऑप्शन पढ़ते हैं। और जैसे चपला आपने सुना होगा, अगर आप पर्यायवाची शब्द की प्रेपरेशन करोगे, छोटी क्लासेस की ग्रामर में ही मिल जाती है, 6, 7 वगैरह की ग्रामर 8th तक की सफिशेंट हो जाएगी आपको इस तरह की ग्रामर तैयार करने के लिए।
तो चपला, तड़ित और चंचला ये तीनों ही बिजली के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन जो नहीं है वो क्या है, ज्योत्सना। तो राइट ऑप्शन है यहाँ पे ज्योत्सना। अगला क्वेश्चन है, समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। समानार्थी मतलब जो सेम मीनिंग हो, पर्यायवाची हो या समानार्थी हो, है ना, एक ही बात है। इसी तरह से विपरीतार्थक शब्द है या विलोम शब्द है, वो भी एक ही बात है। तो कैवल्य का यहाँ पे समानार्थी बताना है, तो कैवल्य का समानार्थी शब्द होता है निर्वाण। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 30 नंबर जो है, मिलन का विलोम। देखिए विलोम शब्द और पर्यायवाची और समानार्थी में ही मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पे कवर हो गए हैं आपके। मिलन शब्द का विलोम क्या होगा? विलोम माने विपरीत, विपरीत माने उल्टा। तो इसमें होता है विरह। विरह मतलब होता है एक दूसरे से अलग हो जाना, बिछुड़ जाना, तो विरह होता है इसका उल्टा शब्द। अगला है सारी फसल। वाक्यांश में कौन सा विशेषण? विशेषण होती है कि कहीं आपसे कुछ विशेषता पूछी गई है, विशेषता पूछी गई है तो होता है कि विशेषण बताइए, है ना। तो यहाँ पे सारी फसल, आप अपनी जैसे खेत दिखा रहे हो या कुछ भी आप अपनी फसल के बारे में बोल रहे हो, सारी फसल बोल रहे हो, तो इसका मतलब कौन सा विशेषण है वहाँ पे? उसका गुण बता रहे हो, संख्या बता रहे हो, सार्वनामिक, सर्वनाम से उसको सारी फसल कह रहे हो, या परिमाणवाचक मतलब रिजल्ट बता रहे हो, है ना। तो यहाँ पे सी जो है वो राइट ऑप्शन रहेगा कि ये एक परिमाणवाचक विशेषण जो है वो यहाँ पे यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट जो है कुंजर का पर्यायवाची। देखिए पर्यायवाची से फिर एक क्वेश्चन आ गया है, तो मैक्सिमम यहाँ पे पर्यायवाची या समानार्थी शब्द और विलोम शब्द, और 2-3 क्वेश्चन आपके संधि से गए हैं और 2-3 क्वेश्चन आपके मुहावरे और लोकोक्ति पार्ट से गए हैं। इसी में आपका हिंदी पार्ट जो है वो कवर हो गया है। कुंजर का पर्यायवाची है, यहाँ पे है पूछा है, बिजली वाले में नहीं पूछा था। तो नर, बानर, गज, गिलहरी। देखिए नर तो इंसान को कहते हैं, बानर बंदर को कहते हैं, पता है आपको। गिलहरी बिल्कुल ही अलग प्रजाति होती है, आपको पता है। तो बच गया क्या? गज बचा है यहाँ पे, तो डेफिनेटली गज ही होगा। कुंजर का पर्यायवाची जो है वो गज होता है, हाथी। अब इसके लिए आपको ये पर्यायवाची शब्द जो हैं वो याद, थोड़े बहुत 2-2, 3-3 मीनिंग तो हर एक शब्द के पता होने चाहिए, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व कर पाएंगे। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।